सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राहिनो दुर्गा देवी नमस्तुते। 11वां स्कंद सदाचार का वर्णन। नारद ने कहा, भगवान भूत भव्येश नारायण सनातन, आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्यजनक उत्तम चरित्र का वर्णन किया। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवती के प्रादुर्भाव की बातें बतलाई हैं। भगवती की कृपा से देवताओं को उनके अधिकार प्राप्त हुए, यह प्रसंग भी कहा प्रभु, जिससे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है। अब मैं वह सदाचार सुनना चाहता हूँ, बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, तत्वज्ञानी नारद सुनो, अब मैं उस सदाचार का क्रमशः वर्णन करता हूँ जिनके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती है। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर द्विज को जिसका पालन करना चाहिए, उस सदाचार का मैं वर्णन करूंगा। उदय से अस्त तक द्विज को दिन भर धर्म साधन में सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधव कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकते। केवल एक धर्म ही सहायक रूप में साथ देता है। अतएव सभी साधनों से अपने सहायक धर्म का नित्य संचय करें। धर्म की सहायता से पुरुष दुस्तर अंधकार को पार कर जाता है। आचार को ही पहला धर्म माना गया है, यह बात श्रुति और स्मृति से सिद्ध है। अतः इस जगत में आकर द्विज को अपने कल्याणार्थक सदाचार से संपन्न रहना चाहिए। आचार से ही आयु, संतान तथा प्रचुर अन्न की उपलब्धि होती है। आचार समस्त पातकों को दूर कर देता है। मनुष्यों के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म माना गया है। आचारवान पुरुष इस लोक में सुख भोगकर परलोक में भी सुखी होता है। धर्म में आचार महान दीपक का रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। आचार से ही गौरव बढ़ता है और आचार ही मनुष्य को सत्कर्मी बनाता है। कर्म से ज्ञान की वृद्धि होती है, यह मनु का वाक्य है। यह आचार संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ होने के कारण परम तप कहा जाता है। इसी की संज्ञा ज्ञान भी है। आचार से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। आचार दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय और लौकिक। शुभ की इच्छा करने वाले पुरुष को उन दोनों का पालन करना चाहिए, उनमें किसी का भी त्याग उचित नहीं है। सत्पुरुषों को ग्राम धर्म, जाति धर्म, देश धर्म और कुल धर्म सबका आदर करना चाहिए। मुनि, इनमें से किसी भी धर्म का उल्लंघन करना अनुचित है, क्योंकि दुराचारी पुरुष लोक में निंदा का पात्र समझा जाता है। उसे सदा कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्याधि कभी उसका पिंड नहीं छोड़ती। जो अर्थ और काम धर्म से हीन हो, उनका त्याग कर देना चाहिए। यदि धर्म भी लोक से विरुद्ध हो तो वह भी सुखकारी नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा, मुनि, जगत में अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, किसके आधार पर निश्चय किया जाए और धर्म मार्ग के निर्णायक कितने प्रमाण हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र हैं। पुराण को हृदय कहा गया है। इन तीनों की वाणी ही धर्म है, अन्य किसी की नहीं है। यदि तीनों में परस्पर भेद हो तो ऐसी स्थिति में श्रुति के वचनों को प्रमाण मानना चाहिए, और श्रुति स्मृति दोनों में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि श्रुति ही दो बातों का समर्थन करती है तो वे दोनों धर्म माने जा सकते हैं। यदि स्मृति में दो प्रकार के वचन मिले तो वहां के विषय में पृथक पृथक कल्पना कर लेनी चाहिए। सभी पुराण वेद मूलक नहीं है, किंतु उनमें कहीं कहीं मंत्र भी देखे जाते हैं। ऋषिगण जिसे धर्म कहते हैं उसी को धर्म रूप से ग्रहण करना चाहिए। दूसरे को किसी प्रकार धर्म मानना समीचीन नहीं है। यदि तंत्र वेद से सहमत हो तो उसकी प्रमाणिकता में कोई संदेह नहीं है। जो श्रुति से प्रत्यक्ष विरुद्ध है उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। सम्यक प्रकार से यह वेद ही धर्म के मार्ग का प्रमाण है। इसलिए वेद का अविरोधी जो कुछ है वही प्रमाण है। जो वेदोक्त धर्म का त्याग करके दूसरे को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है, उसे शिक्षा देने के लिए हम लोग में बहुत से नरक कुंड बने हैं। इसलिए भली भांति प्रयत्न करके वेदोक्त धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। जो मनुष्यों को निंदित शास्त्रों का उपदेश करते हैं उन्हें मुख नीचे और पैर ऊपर करके नरक में वास करना पड़ता है। अतः मनुष्य वेदोक्त सदधर्म का ही सदा पालन करे। बार बार सावधान होकर पुरुष स्वयं विचार करे कि आज मेरे द्वारा कौन कौन सा कार्य हो गया, मैंने किसको क्या दिया और क्या दिलाया, अथवा वचन से भी किसकी क्या सहायता की।
सभी पातक और उपपातक अत्यंत दारुण है, कहीं इनमें तो मैं नहीं फंस गया। रात्रि के चौथे पैर में उठकर ब्रह्म का ध्यान करें। वीरासन से बैठकर ध्यान करना चाहिए। सीधे से कुछ उत्तान होकर बैठें, मुख भी ऊपर रहे, आंखें मूंद लें, दांतों को दांत से स्पर्श ना करें, जीभ तालू के पास रहे और उसमें हिलने डुलने की क्रिया ना हो, मुख बंद ना करें, मन शांत रहे, सभी इंद्रियां वश में हो, आसन बहुत नीचा हो, 2 बार अथवा 3 बार के क्रम से प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद जो दीपक के समान हृदय में विराजमान है उन श्री भगवान का ध्यान करें। विवेक की पुरुष के मन में यह धारणा बनी रहनी चाहिए कि मेरे हृदय में परमात्मा अवश्य विराजमान है। सधूम विधूम सगर्व अगर्व सलक्ष्य और अलक्ष्य के क्रम से प्राणायाम 6 प्रकार के होते हैं। इस प्राणायाम में भी रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार का भेद है। ये प्राणायाम वर्ण त्रयात्मक अर्थात प्रणव स्वरूप है। उस प्रणव को ही परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, वही तन्मय प्राणायाम भी है। ईड़ा नाड़ी से वायु को ऊपर खींचकर उदर में पूर्ण रूप से स्थित करें, फिर दूसरी पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे 16 मात्रा में वायु का विरेचन अथवा त्याग करना चाहिए। मुनि इस प्रकार प्राणों के आयाम को ही सधूम प्राणायाम कहते हैं। मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भूमध्य, इन 6 स्थानों में चतुर्दल, षडदल, 10 दल, 12 दल, 16 दल और द्विदल कमल है। इन कमलों के पत्रों पर प्रदक्षिणा क्रम से सभी वर्ण विराजमान हैं। ये ब्रह्म स्वरूप है, इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार भावना करनी चाहिए। जो मूलाधार में स्थिर 4 दल वाले अरुण कमल पर विराजमान रजोगुण से युक्त माया बीज से चिन्हित तथा कमल तंतु के समान सूक्ष्म स्वरूपा हैं। सूर्य बिंदु जिनका मुख है तथा अग्नि और चंद्रमा जिनके स्तन है, ऐसी कुंडलिनी स्वरूपा भगवती श्री जगदम्बा यदि चित्त में एक बार भी बस जाए तो पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। बे ही स्थितियां, बे ही गतियां, बे ही यात्राएं, बे ही मतियां, बे ही चिंताएं, बे ही स्तुतियां और बे ही वाणी है। देवी, मैं सर्वात्मा हूँ, मैं जो स्तुति करता हूँ वह आपकी पूजा है। मैं आपका स्वरूप ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ। मुझ में लेस मात्र भी शोक का प्रवेश नहीं हो सकता, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार स्वयं अपने आत्मा में भावना करें। जो प्रथम प्रयाण में विद्युत के सदृश प्रकाशमान रहती है और प्रति प्रयाण में भी अमृत के सदृश है तथा अंतिम प्रयाण में सुषुम्ना नाड़ी में संचार करती है, उन आनंद स्वरूपनी भगवती कुंडलिनी में मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तदंतर अपने ब्रह्मरंध्र में ईश्वर में गुण का ध्यान करें। मानसिक उच्चारों से विधि पूर्वक गुरुदेव की पूजा करें। साधक संयम चित्त होकर इस मंत्र से गुरुदेव की प्रार्थना करें। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवता है, गुरु ही महेश्वर है, अतः उन गुरुदेव के लिए मेरा नमस्कार है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वेद अपने 6 अंगों सहित भी क्यों ना अध्ययन किए गए हों, आचारहीन व्यक्ति को वे पवित्र नहीं कर सकते। ऐसे प्राणी को मृत्यु काल में आदित छंद उसी प्रकार त्याग कर देते हैं जैसे पंख जम जाने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने संपूर्ण सदाचार का पालन करे। रात्रि के चौथे पैर में वेद का अभ्यास करना परम धर्म है। फिर कुछ समय तक अपने इष्ट देवता का चिंतन करें। योगी पुरुष पूर्वोक्त मार्ग से ब्रह्म का ध्यान करें जिससे जीव और ब्रह्मा की निरंतर एकता हो जाए। नारद, ऐसा पुरुष शीघ्र जीवन मुक्त हो जाता है। रात्रि के अंत में 55 घड़ी के बाद उषा काल, 57 घड़ी के बाद अरुणोदय काल और 58 घड़ी के बाद प्रातः काल होता है। इसके बाद के समय को सूर्योदय काल कहते हैं। श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वे नैऋत्य दिशा में बाण जितनी दूर जा सके उससे आगे जाकर मलपूत्र का त्याग करें। द्विज ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते समय मलमूत्र त्यागने के अवसर पर यज्ञोपवीत को अपने कान पर रख ले। वानप्रस्थ और गृहस्थ के लिए यज्ञोपवीत को निवीति करके पीठ पर रख लेने का विधान है। गृहस्थी यज्ञोपवीत को कंठी करके पीठ की ओर लटकाकर और ब्रह्मचारी कान पर रखकर मलमूत्र का त्याग करे, यह साधारण नियम है। तृणों से वहां की भूमि को ढक दे, सिर को वस्त्र से ढक ले, मौन रहे। दौड़ने के कारण यदि अधिक श्वास चल रहा हो तो उस समय शौच के लिए ना बैठे।
ज्योति हुई भूमि पर, जल में, चिता के स्थान पर, पर्वत पर, टूटे फूटे देव मंदिर के स्थान में तथा सर्प के बिल एवं हरी घास पर मलमूत्र का त्याग न करे। बहुत से जीवों वाले गड्ढों में लोग चलते ही ऐसे मार्ग में दोनों संध्या, जब भोजन और दंत धावन करते समय मलमूत्र का त्याग अनुचित है। देव कार्य, पितृ कार्य पानी के करने पर, गुरु की सानिध्य में मलमूत्र का त्याग करना निषिद्ध है। शौच होने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। देवता, ऋषि, पिशाच, उरग और राक्षस सभी भूत समुदाय यहाँ से जाने की कृपा करें, क्योंकि मैं यहाँ मलमूत्र त्याग करना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात विधि पूर्वक शौच करें। मलमूत्र का त्याग करते समय वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल और गौ पर कदापि दृष्टिपात न करें। दिन में उत्तर की ओर, रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करें। पश्चात उसे पत्ते अथवा तृण से ढक दें। पात्र में जल लेकर मल साफ करें। शुद्धि करने के लिए तट से मिट्टी लें। ब्राह्मण को सफेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीली और शूद्र को काली मिट्टी लेना चाहिए। ब्राह्मण को सफेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीली और शूद्र को काली मिट्टी लेना चाहिए। अर्थात श्रेष्ठ ध्वज जिस देश में जो मिल सके उसी मृतिका से काम चला सकता है। हाँ, पानी के भीतर से, घर के देव मंदिर से, दीमक के स्थान से, चूहे के बिल से तथा सोच से बची हुई मृतिका न लें। ऐसी 5 प्रकार की मृतिकाएं अग्राह्य हैं। मूत्र त्याग की अपेक्षा सोच के बाद दुगनी, मैथुन के बाद 3 गुनी जनेन्द्रिय की शुद्धि कही जाती है। मूत्र त्यागने के बाद लिंग में 1 बार और दोनों हाथों में 3-3 बार मृतिका लगावे, इसे मूत्र शौच कहा जाता है। मल शौच में ये उपरोक्त क्रियाएं दूनी संख्या में बताई गई। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए लिंग में 2 बार, गुदा में 5 बार तथा दोनों हाथों में 11 बार मृतिका लगाने का विधान है। विद्वान पुरुष पहले अपना बायां पैर धोए, तत्पश्चात दाहिना पैर धोए। प्रत्येक पैर में 4-4 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह सोच शुद्धि का नियम गृहस्थ के लिए है। ब्रह्मचारी को इससे दुगनी, वानप्रस्थ को तिगनी और सन्यासी को चौगुनी मिट्टी लेने का विधान है। सन्यासियों को प्रत्येक बार ताजे आंवले के बराबर मिट्टी लेनी चाहिए, कभी इससे कम न ले। यह नियम दिन में शौच करने का है। रात्रि शौच के समय आधे में ही नियम पूर्ण मान लिया जाता है। रोगी के लिए इससे आधा तथा मार्ग में जाने वाले के लिए इससे भी आधा नियम है। स्त्रियों, शक्तिहीनों और बालकों के लिए शौच कर्म में मिट्टी आदि लगाने की कोई संख्या नहीं है। उनकी शुद्धि दुर्गंधी मिट जाने तक सीमित है। जब तक दुर्गंधी दूर ना हो तब तक मिट्टी का अनुलेपन करना चाहिए। संपूर्ण वर्णों के लिए प्रायः यही नियम है। यह भगवान मनु जी का कथन है। बाएं हाथ से शौच करें, दाहिने हाथ लगाना अनुचित है। नाभि से नीचे बाएं हाथ से और ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए। श्रेष्ठ ध्वजों के लिए शौच कर्म में है नियम अवश्य पालनी है। विज्ञ जन मल और मूत्र का त्याग करते समय जल पात्र हाथ में न लिया रहे। कदाचित मोह अथवा आलस्यवश आत्मशुद्धि की विधि पूरी न हो सके तो इसके प्रायश्चित स्वरूप 3 रात तक केवल जल पीकर रहे या गायत्री जप करे। जब उसकी शुद्धि होती है, देश काल, द्रव्य, शक्ति और अपनी उत्पत्ति पर सम्यक प्रकार से विचार करके सोच में प्रवृत्त होना चाहिए। सोच के संबंध में कभी आलस न करें। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करना चाहिए। मूत्र त्याग करने के उपरांत 4 बार कुल्ला करना चाहिए। यह नियम है। मुख नीचे करके कुल्ले को धीरे धीरे अपनी बाईं ओर फेंकना चाहिए। फिर आचमन करके आदर पूर्वक दंत धावन करें। कांटे तथा दूध वाले वृक्षों का 12 अंगुल के प्रणाम का छिद्रहीन दांतन होना चाहिए। यह हाथ की कनिष्ठ का उंगली जितनी मोटी हो। पूर्वार्ध में दांतों को स्वच्छ करने के लिए कूची बनाना चाहिए। करंज, गूलर, आम, कदम, लोध, चंपा और बेर के वृक्ष दंत धावन के विषय में श्रेष्ठ माने गए। दांतुन का मंत्र अन्न को सुपाच्य बनाने तथा विघ्न बाधा को दूर करने के लिए दांतुन के रूप में ये स्वयं राजा स्वामी यहाँ पधारे हैं। ये यश और तेज से मेरे मुख का प्रक्षालन करें। वनस्पति, बे राजा सोम तुम ही हो। तुम मुझे आयु, बल, तेज, प्रजा, पशुधन, ब्रह्म, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने की कृपा करो। यदि दांतुन के लिए काठ मिलना असंभव हो अथवा निषिद्ध तिथियां हो तो उस समय 12 बार कुल्ला करने मात्र से दंत धावन की विधि पूरी हो जाती है।
जो प्रतिपद, दर्श, षष्ठी, नवमी और एकादशी तिथि तथा रविवार के दिन दांतों का काष्ठ से संयोग कराता है, उसे सूर्य पर आघात पहुंचाने अथवा अपने कुल का विनाश करने जैसा दोष लगता है। जल द्वारा पैरों की शुद्धि करके 3 बार आचमन करने के पश्चात 2 बार मुख को पहुंचे, तदंतर जल लेकर अंगूठे और तर्जनी से दोनों नासिका छिद्रों को, अंगूठे और अनामिका से दोनों नेत्रों अथवा कर्णों को एवं कनिष्ठा और अंगूठे से नाभि देश का तथा हाथ के तलवे से स्पर्श, हृदय का स्पर्श करे, फिर सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करे।